हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं सभी विद्यार्थी? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ अच्छी खबर है, उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। कुछ बच्चों के यहाँ पर सवाल आ रहे हैं कि सर जो 2500 पदों के लिए महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनसे रिलेटेड कोई सूचना आई है, नोटिफिकेशन के बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। और जो हमारा जो ईसीसी की जो भर्ती आने वाली है इसके ऑनलाइन आवेदन कब हो सकते हैं, सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, परीक्षा पैटर्न और आगामी हमें क्या रणनीति अभी से इसमें रखनी चाहिए ताकि हम इसमें एक सीट हमारी फिक्स कर सकें। और साथ ही साथ योग्यता के बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी भ्रमित हैं इधर उधर किसी भी पॉइंट पर, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। आपके ईसीसी भर्ती से संबंधित जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, वो सारे आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। कब से फॉर्म हो सकते हैं, कब से आवेदन हो सकते हैं, सभी चीज़ों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल आइकन है वो भी आपको प्रेस करना है ताकि आगामी सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहें। देखो, एक आप देख रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आउट के बारे में आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे कि 2500 पदों पर जो ईसीसी भर्ती है, बाल वाटिका भर्ती है, उस पर 2500 पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं कि ये 2500 जो पद हैं इसके लिए हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो देखो, ये एक कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से ये अभी जारी किया गया था। इसमें क्या बताया गया है कि जो 2500 पद हैं, जो यहाँ पर जो 2500 पद हैं उन्होंने पदों में पदोन्नति की गई है, यानी कि इनका जो पे लेवल है वो बढ़ाया गया है ना। पे लेवल इनका बढ़ाया गया है। जो प्री प्राइमरी टीचर है, प्री प्राइमरी टीचर L8 का कर दिया है और जो 395 पद हैं उनको क्या किया है, L10 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि पे ग्रेड बढ़ाने के बाद में जो L5 के जो पद थे, L5 के जो 2500 स्वीकृत पद हैं वो अब यहाँ पर खाली हो चुके हैं इनका प्रमोशन होने के बाद में। ठीक है, तो आपके पास में ये 2500 पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया है, 1010 बाल वाटिका विद्यालयों हेतु पद आवंटन की यहाँ पर एक प्रॉपर सूची भी दी गई है कि कौन से स्कूल में कितने पद जारी किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो 1010 स्कूलों के लिए ये पदों की सूची है मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी है। जो भी विद्यार्थी ये कंप्लीट पीडीएफ देखना चाहें, स्कूल वाइज उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, टेलीग्राम पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है। एक चीज़ आपको अपने ध्यान में रखनी है कि वैकेंसी जो आपके नोटिफिकेशन, जो ऑनलाइन फॉर्म जो आपके भरे जाएंगे, वो आवेदन आपके कभी भी जुलाई अगस्त के बाद में आपके कभी भी आवेदन शुरू हो सकते हैं। कभी भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है ईसीसी भर्ती के लिए, एनटीटी भर्ती के लिए। इसमें एक बात और बताई गई है, आपको नोटिस करना है। ये तो यहाँ पर बात हो रही है कितनी, 2500 पदों के लिए, लेकिन देखो बाल वाटिकाओं का नामांकन 75 तक होने की स्थिति में कितने 2 पूर्व प्राथमिक शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, है ना। अगर किसी बाल वाटिका में 75 विद्यार्थी या छोटे बच्चे हो जाते हैं तो वहाँ पर 2 पूर्व प्राथमिक क्या करे जाएंगे, शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। और 75 से अधिक होने की स्थिति पर प्रति 25 नामांकन पर एक अतिरिक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षक की यहाँ पर भर्ती की जाएगी। और जैसा कि आप सभी को पता है, भजनलाल जी ने घोषणा करी है कि राजस्थान में जो बाल वाटिकाएं हैं, भजनलाल जी ने घोषणा करी है कि राजस्थान में कितनी 62,000 नई बाल वाटिकाएं स्थापित करी जाएंगी। कितनी, 62,000 नई बाल वाटिकाएं। तो संभावना यही जताई जा रही है कि जो आगामी जो पद रहेंगे वो 62,000 के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। अगर किसी बाल वाटिका में ज़्यादा एडमिशन हो जाते हैं तो वहाँ पर 2 शिक्षकों की आवश्यकता होगी, 2 ईसीसी एडुकेटर की आवश्यकता होगी, है ना। तो इस तरीके से 62,000, 60 से 62,000 के आसपास आपको ये बाल वाटिकाएं की जो भर्ती है ये आपको देखने को मिल सकती है। जल्द ही जुलाई अगस्त के बाद में कभी भी आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, है ना। उसके अलावा 1-2 चीजें और बता देता हूं। हाँ, ये तो वही होगी, बाल वाटिकाओं में प्रमोशन से भरे जाएंगे 2410 पद, यानी कि जो पे लेवल अपग्रेड किया गया है उसकी यहाँ पर बात बताई गई है। उसके अलावा देखिए, ये चीजें मैंने बताई दी, राजस्थान में 62,000 नई बाल वाटिकाएं स्थापित होंगी तो इतने पद देखने को मिलेंगे।
ठीक है। अब आपके जो कॉमन क्वेश्चन है उनकी मैं यहाँ पर बातचीत करूंगा। आगे जो डिटेल सिलेबस है, टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस भी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ आपको आगे किस तरीके से क्या तैयारी करनी है ना, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्या योग्यता आपकी रहेगी, तो आपको लास्ट तक जरूर बने रहना है वीडियो में। देखिए भर्ती कब तक, तो भर्ती के लिए मैंने क्या बताया, जुलाई या अगस्त के बाद में कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ये जो बाल वाटिकाओं की जो भर्ती होगी। क्योंकि आपने देखा होगा अभी हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, यूपी में आपने 8000 पदों के लिए देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा, मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था ये हिमाचल प्रदेश का था, एनटीटी पर 8000 से ज्यादा। जब हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, उसमें जब 8000 वैकेंसियां हैं, तो राजस्थान में 62,000 वैकेंसियां आने कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। क्योंकि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, जनसंख्या में भी, वैसे भी अगर हम देखें तो। ठीक है, तो कितनी, लगभग 62,000 के आसपास पद आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये हो सकता है कि ये 62,000 पद 2 बार में आ जाए आपके पास, 30, 35, 40 हजार एक बार आ जाए, 30, 35, 40 हजार अगले साल आपके पास में आ जाए। लेकिन वैकेंसियां जो है बाल वाटिकाएं स्थापित करी जाएंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे वैसे वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, बाल वाटिकाओं के लिए ये जो स्थापना होगी, इसमें क्या योग्यता रखी जाएगी, तो 12वीं पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। और 12वीं पास में स्पेशल ये मौका किसके लिए रहेगा, लड़कियों के लिए। किसके लिए रहेगा, लड़कियां या महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। 12वीं के साथ में आपके पास में ईसीसी या एनटीटी या डीसीसी का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो महिला कैंडिडेट, वो गर्ल्स कैंडिडेट जिसके पास में अभी तक आपने ईसीसी नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले ईसीसी का डिप्लोमा करना है। ये एक तरीके से स्किल सर्टिफिकेट होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इसको बोलते हैं, 1 साल का ये डिप्लोमा रहता है। ठीक है, तो आप कहीं से भी ये ईसीसी का डिप्लोमा कर सकते हैं। अपने साथ अगर आपको करना है तो ये नंबर दे रखे हैं, इस पे आप संपर्क कर लेना ईसीसी का डिप्लोमा के लिए। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये नंबर है 76 65 90 55 53, ये आप सेव कर लीजिए। और सेव करने के बाद आप हितेश सर के नाम से इसको सेव कर सकते हैं। और कोई भी आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ईसीसी करना है, और बिल्कुल आप अभी आपके पास में मौका है, आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चों का यहाँ पर एक सवाल आता है, किसके लिए, एज को लेकर। एज कितनी रहेगी इसमें, तो 18 से 40 वर्ष की जो एज ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट हैं, वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो आपको कैटेगरी वाइज जो एज में छूट मिलती है वो आपकी इसमें अतिरिक्त रहेगी। ठीक है, उसके अलावा देखो पेपर के बारे में बच्चे भ्रमित हैं कि सर हमने ईसीसी तो कर लिया है, डिप्लोमा तो कर लिया है, लेकिन पेपर कैसा आएगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, तैयारी कहाँ से करें, है ना। तो वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पेपर रहेगा आपका 300 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। कितने अंकों का, 300 अंकों का आपका पेपर रहेगा। और इसमें आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न आएंगे। कितने, 150 प्रश्न आएंगे। 300 अंकों का पेपर रहेगा। इस 300 अंकों का सिलेबस क्या रहेगा उसकी भी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, ये देखो एक चीज और मैं बता दूं, बहुत ही जल्द, मैं कह रहा हूं कि जुलाई अगस्त में बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे जैसे ही नए सेशन होंगे। ये एक न्यूज़पेपर है जिसमें जिले में स्कूलों में मर्ज होंगे 2100 आंगनवाड़ी केंद्र, प्रक्रिया शुरू। जब इन आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों में मर्ज किया जा रहा था तो वहां पर शिक्षक संगठन ने क्या बोला कि इसको सरकारी स्कूलों में मर्ज ना कर नर्सरी टीचर लगाए जाए, बाल वाटिका स्थापित करी जाए। तो उम्मीद है नर्सरी टीचर लगाए जाएंगे, यानी कि वहां का जो लोकल सीडीओ जो स्टाफ रहता है उसने भी ये बात कही है। तो आपको जल्दी ही इस तरीके की अलग अलग न्यूज आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ बच्चा भ्रमित रहता है कि क्या 1 साल वाला डिप्लोमा मान्य रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसके बारे में बता दूं कि यूपी में अगर हम बात करें, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में बात करें, तो यहाँ पर 1 साल का डिप्लोमा वैलिड किया है, मान्य किया है ना। तो और ये जो वैकेंसी आ रही है ये कोई एक पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी नहीं है, ये नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के बेस पर ये वैकेंसियां हो रही है, ये भर्ती आ रही है ना। तो एनईपी 20 के आधार पर देखो यहाँ पर क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश में जब शुरुआत में एनटीटी 2 साल वाला डिप्लोमा के लिए आवेदन निकाले इन्होंने, लेकिन होता क्या है कि इनको 2 साल की जिन्होंने एनटीटी कर रखी है मात्र और मात्र कितने कैंडिडेट मिलते हैं भैया, 83, मात्र 83 कैंडिडेट ही इनको मिलते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, जो वहाँ का शिक्षा विभाग है
उसने एनसीटी को पत्र लिखकर रिलैक्सेशन की मांग उठाई और सरकार ने इसकी अनुमति भी दे दी कि अनुमति देने के बाद में जिन्होंने 1 साल का डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है उनको इसने लिया है। तो अगर हम राजस्थान में बात करें, जब हिमाचल प्रदेश में 83 हैं तो राजस्थान में भी, क्योंकि एनटीटी आप सभी जानते हैं एनटीटी को बंद हुए ही लगभग 8 से 10 साल हो गए, है ना। और अब वर्तमान में राजस्थान में भी अगर एनटीटी वाले आप बच्चे ढूंढने जाओगे जिन्होंने सरकारी एनटीटी कर रखी है, आपको बड़ी मुश्किल से 500, 700 या 800, 1000 बच्चे मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि एनटीटी कहीं पे हो ही नहीं रही राजस्थान में, बच्चे कहाँ से मिल जाएंगे। तो आप बेझिझक आप ईसीसी का कोर्स कर लीजिए। ईसीसी करने के लिए नंबर मैंने बता दिए हैं, यहाँ पर आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, किस तरीके से कहाँ से प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और आपको यहाँ पर ईसीसी करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो 300 अंकों का जो आपका सिलेबस है, 300 अंकों के सिलेबस यानी कि जो परीक्षा स्कीम की जो बात कही गई थी उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो परीक्षा कितने अंकों की होगी, 300 अंकों की। एक प्रश्न पत्र होगा, 2.5 घंटे यहाँ पर आपको समय मिलेगा, 150 प्रश्न यहाँ पर आएंगे। और सबसे खास बात आपको याद रखनी है, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो आप तुक्के मारकर तो बिल्कुल भी इसमें नहीं लग सकते। जो महिलाएं या जो गर्ल्स कैंडिडेट या जो भी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि बड़ी वैकेंसी आएगी और फॉर्म भर के देख लेते हैं, ईसीसी हम कर लेते हैं, क्या पता तुक्का लग जाए, क्या पता हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है, 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करेगा, जो आज से ही तैयारी शुरू करेगा। साथ ही साथ 40% का यहाँ पर क्राइटेरिया भी रखा गया है, 40% मिनिमम मार्क आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कैटेगरी वाइज अगर आपकी कम नंबर है और सीट्स खाली जा रही हैं तो आपको ले लेंगे, नहीं, सीट खाली जा रही है तो खाली ही चली जाएंगी अगर आपके मिनिमम 40% नहीं आते हैं तो। और राजस्थान में आप भर्तियों का देखते हो, जब पेपर बनते हैं तो आप अच्छे अच्छे पेपर देखे होंगे आपने, वैकेंसियां खाली ही चली जाती हैं। ठीक है, तो तैयारी आपको करनी होगी। तैयारी के सिलेबस की बात करें तो आपका 100 अंक का इसमें क्या आएगा, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा का ज्ञान। 80 अंक का आपका मैटर रहेगा राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 और समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर आपका रहेगा। और आपका 100 अंक का क्या रहेगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा या नर्सरी अध्यापक के प्रशिक्षण पर आधारित यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड ये चीजें 100 अंक की रहेंगी। 10 अंक का शिक्षा मनोविज्ञान और 10 अंक का आपका क्या रहेगा, सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी आपका यहाँ पर रहने वाला है। ये क्या रहेगा इस भर्ती के लिए, ये जो लगभग 62,000 के आसपास जो संभावित पद आ सकते हैं उनके लिए ये सिलेबस यहाँ पर जारी कर रखा है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ईसीसी हमने कर लिया, जिन्होंने ईसीसी अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले आपको ईसीसी करना है। और ईसीसी करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ये नंबर है, नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, आपको ईसीसी यहाँ से करवा दी जाएगी। ठीक है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपके पास में मौका है, समय है, सारी चीजें अभी हैं। ठीक है, बाद में काश वाली चीज अपने मन में नहीं रखना कि काश मैं उस टाइम कर लेता तो वो हो जाती चीजें कंप्लीट। ठीक है, अब देखो, अब जिन विद्यार्थियों ने ईसीसी या डीईसी कहीं से भी कर रखा है, अब मेन मुद्दे की बात है कि जब पेपर होगा तो क्या आप उसके लिए तैयार हो। जुलाई अगस्त में जब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और नोटिफिकेशन के 2 से 3 माह बाद जब आपका एग्जाम लगेगा, तो क्या आप अपने आप को इतना तैयार कर पाओगे 2 से 3 माह में कि आप उस पेपर को क्वालिफाई कर दो। नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 40% उसमें क्वालिफाई मार्क्स हैं। राजस्थान में आजकल लेटेस्ट पैटर्न आप देख ही रहे हो, जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनर आपको पेपर पास करने के लिए नहीं, पेपर में फेल करने के लिए पेपर बनाएगा। ठीक है, तो उसी माइंडसेट के साथ में आज से ही आपको गहनता से अध्ययन करना है, आज से ही आपको तैयारी में जुट जाना है। अब तैयारी आप कहां से करेंगे, तो जो विद्यार्थी जो ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं उसके लिए ऑनलाइन लाइव फ्रॉम स्टूडियो लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपका वीडियो कोर्स शुरू हो चुका है थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन पर। ऐप आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक है, और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हो, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे, ये एप्लीकेशन रहेगा थ्रोन एजुकेशन का। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है राजस्थान एग्जाम वाले सेक्शन में, और जैसे ही राजस्थान एग्जाम वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको ये वीडियो कोर्स मिल जाएगा।
इसमें आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलेंगी, ई नोट्स आपको मिलने वाली हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी और समय समय पर आपको मोटिवेशनल सेशन, गाइडेंस सेशन, डाउट सेशन आपके यहाँ पर होते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई किसके लिए, ऑनलाइन तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। अब जो विद्यार्थी ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, जो स्पेशल ईसीसी को ही टारगेट कर रहे हैं, तो ईसीसी को टारगेट करने वाले विद्यार्थियों के लिए, ईसीसी को टारगेट करने वाले विद्यार्थियों के लिए थ्रोन एजुकेशन एक सुपर 70 बैच लेकर आया है आप सभी के लिए। सुपर 70 बैच, ये सुपर 70 बैच में आपको देखो किस तरीके से चीजें मिलेंगी। तो जो भी कैंडिडेट इस सुपर 70 बैच में एनरोलमेंट कराएगा, जो भी इसमें आवेदन करेगा, उसकी एक इस तरीके से सीट फिक्स करी जाएगी। क्लासरूम में आपकी सीट फिक्स रहेगी ताकि आप फैकल्टी के साथ में, टीचर के साथ में 1 to 1 इंटरेक्ट कर सको। टीचर भी आप पर फोकस रख सके कि आप डेली किस तरीके से कितना एनालिसिस कर रहे हो चीज़ों को, कितना आप पढ़कर आते हो, क्या चीज़ें आप याद करके आते हो, सारी एक प्रॉपर आपके ऊपर मॉनिटरिंग की जाएगी। सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी प्रॉपर देख रेख में आपको तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। ये सुपर 70 बैच रहेगा, इसमें आप अपनी जो सीट्स हैं वो सीट्स फिक्स करवा सकते हो। आज से ही आप इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी सीट फिक्स करा सकते हो। 500 रुपये आपका इसमें रजिस्ट्रेशन रहता है। ठीक है, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज के साथ में सीट फिक्स कराइए, डेमो चेक करिए, अगर डेमो पसंद नहीं आता है तो आपके वो रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसको ऑफलाइन तैयारी करनी है वो ऑफलाइन आ जाइए। अपना ऑफलाइन सेंटर है थ्रोन एजुकेशन जयपुर, त्रिवेणी चौराहा, गोपालपुरा बाईपास। ठीक है, तो आप ऑफलाइन आ जाइए। बाकी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो मैंने आपको नंबर बता ही दिए हैं, इन नंबर पे आप संपर्क कर लेना। 76 65 90 55 53, 76 65 90 55 53, इस पर आपको संपर्क करना है। और ऑनलाइन के लिए जस्ट अभी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लासें शुरू हो चुकी हैं, हजारों की संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे हैं और आप उनको कंपीट नहीं कर पाओगे अगर आप एक दिन भी लेट करते हो तो। ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लेना। हो सकता है आप अभी सोच रहे होंगे कि जब वैकेंसी आएगी तब मैं तैयारी शुरू करूंगा, तब मैं सिलेबस देखूंगा, तब मैं किताबें उठाऊंगा, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, कड़वा सत्य है ये। ठीक है, तैयारी करनी है, आज से ही आपको एग्जाम के लिए तैयारी के लिए जुट जाना है। और ऑफलाइन बैच में जो विद्यार्थी आएंगे उनको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको यहीं पर अवेलेबल कराई जाएंगी। आपको कुछ भी नहीं लेके आना, एक पेन और फेयर कॉपी आपको लेके आनी है। ठीक है, बच्चों को बिल्कुल ये भ्रमित नहीं होना कि सर कौन सी किताब पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी किताब लें। ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए, जो ऑनलाइन विद्यार्थी भी यहाँ पर जुड़ेंगे, उनके लिए भी किताबें अपने थ्रोन एजुकेशन की तरफ से आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। अगले 20 से 25 दिन में आपको जो किताबें हैं इसके लिए लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर वो किताबें आपकी मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। वो किताबें आप परचेज कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जिसने ईसीसी नहीं किया है सबसे पहले ईसीसी कर लें, और जिसने ईसीसी या डीईसी जहां से भी कर रखा है आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। या तो ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके, या ऑफलाइन करनी है तो थ्रोन एजुकेशन जयपुर आ जाइए, त्रिवेणी चौराहा, गोपालपुरा बाईपास जयपुर। कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना।